बोरे में सब मिलने से मचा हड़कंप। मासूम की लाश गठरी में लेकर घर पहुंचा पिता। मां बेहोश। पैसे के विवाद में पड़ोसी दुकानदार ने की थी हत्या। नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल दुबे, आप देख रहे हैं एनडी भारत न्यूज। विजय प्रताप ने पैसे उधार लिए थे। वह लगातार मुझसे पैसे मांग रहे थे। इससे लेकर हम दोनों में झगड़ा हुआ। उसने मेरी बेइज्जती की। बदला लेने के लिए मैंने अपने दोस्त राहुल के साथ उसके बेटे को किडनैप किया। 30 अप्रैल को घुमाने के बहाने अपनी स्कूटी पर बिठाया, फिर उसे धौलपुर के मनिया ले गया। यहाँ राहुल घबरा कर भाग गया। पकड़े जाने के डर से मैंने गला दबाकर अभय की हत्या कर दी। सीमेंट की बोरी में शव भरकर तालाब किनारे फेंक दिया, ऊपर से ईंट डाल दी। इसके बाद लगातार विजय को चिट्ठियां लिखकर फिरौती मांगता रहा। यह कहना है आगरा में 8 साल के बच्चे की हत्या करने वाले कृष्णा का। पुलिस ने कृष्णा को गिरफ्तार करके रविवार को मामले की खुलासा किया। कृष्णा ने बताया कि अपहरण के 2 घंटे बाद ही उसने बच्चे की हत्या कर दी थी, फिर अपने जनसेवा केंद्र पर आकर बैठ गया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर शनिवार को लाश बरामद किया। पिता 8 साल के बच्चे का शव गठरी में लेकर गांव आया। बेसुध होकर रोता बिलखता बेटे की लाश को देखकर घूरता रहा। वहीं मां गठरी देखते ही बेहोश हो गई। वहीं आपको बता दें, पुलिस पूछताछ में कृष्णा ने बताया फतेहाबाद थाने क्षेत्र के विजयनगर कॉलोनी में विजय प्रताप रहता है। उसके घर के सामने ही मेरा जनसेवा केंद्र है। विजय से मेरा विवाद था। मैं उससे बदला लेना चाहता था, इसलिए मैंने अपने दोस्त राहुल के साथ मिलकर किडनैपिंग की प्लानिंग की। अभय मुझे अंकल कहता था। 30 अप्रैल की दोपहर वह घर से सामान लेने दुकान जा रहा था। मैंने उसे अपने पास बुलाया। मैंने उससे कहा, चलो तुमको घुमा लेके आते हैं। वह मुझसे जानता था, इसलिए मेरे साथ चलने को तैयार हो गया। मैंने अभय को स्कूटी पर बिठाया, पीछे मेरा दोस्त राहुल बैठ गया। फिर हम दोनों लोग उसे लेकर राजस्थान के धौलपुर में तालाब के पास पहुँचे। यहाँ मेरा दोस्त भाग निकला और मैंने अकेले ही वारदात को अंजाम दे दिया। वहीं बता दें, पिता विजय प्रताप ने 1 मई को फतेहाबाद पुलिस को बेटे के अपहरण की जानकारी दी, साथ ही चिट्ठी दी जिसमें 80 लाख की फिरौती मांगी गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर मासूम की तलाश शुरू कर दी। इस बीच आरोपी ने करीब 26 पेजों की 5 चिट्ठियां लिखी। वह लगातार विजय के घर में यह चिट्ठियां डालता रहा। चिट्ठियों में धमकी थी, अगर पैसे नहीं दिए तो बेटे के हाथ काटकर चिट्ठी के साथ भेज दूंगा। पुलिस को बताया तो अभय का मर्डर कर दूंगा। 2 महीने में थाना पुलिस को जब सफलता नहीं मिली तो केस खोलने के लिए दूसरे थाने के तेज तर्रार पुलिसकर्मियों को लगाया गया। पुलिस ने एक बार केस की नए सिरे से जांच शुरू की। पुलिस ने फिरौती के लिए आए लेटरों का एनालिसिस किया। उससे लगा के कोई बेहद करीबी घटना के पीछे हो सकता है। पुलिस ने आसपास के लोगों को रेकी की। वहीं बता दें, पता चला कि अभय के घर के सामने जनसेवा केंद्र चलाने वाले कृष्णा पर चोरी के 2 मुकदमे हैं। पुलिस ने उसकी निगरानी करनी शुरू कर दी। उसकी घटना के दिन ही कॉल डिटेल और लोकेशन निकाली। 30 अप्रैल को कृष्णा की लोकेशन धौलपुर में मिली। इस पर पुलिस का शक उस पर गहरा गया। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ की। पूछताछ में उसने सच कबूल कर लिया। शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर तालाब से शव बरामद किया और बोरी में मिले शव की शिनाख्त परिजनों को शर्ट के कपड़े से की। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शनिवार शाम को पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों ने पोस्टमार्टम पर हंगामा किया, आरोपी पर कार्रवाई की मांग की। बेटे का शव पोटली में देख मां बेसुध हो गई। अब आपको बता दें, बच्चे का पिता विजय किसान है जिसके पास करीब 20 बीघा ज़मीन है। जिस बच्चे की हत्या हुई है वह पहली क्लास में पढ़ता था। किडनैप होने के 1 दिन पहले ही उसे पहली क्लास की किताबें दिलवाई थीं। मासूम के पिता
विजय प्रताप ने बताया कि उसके घर में 1 जुलाई को दूसरे बेटे का जन्म हुआ है। वहीं बता दें, डीसीपी अली अब्बास ने बताया, बच्चे की हत्या और अपहरण मामले में कृष्णा और राहुल को अरेस्ट कर लिया गया। इनकी निशानदेही पर लाश को मनिया से बरामद कर लिया गया। प्रारंभिक जांच में दुश्मनी और रुपए को लेकर विवाद की बात सामने आई, जिस वजह से वारदात को अंजाम दिया गया। तो बने रहिए एनडी भारत न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। हम दिखाएंगे पल पल की खबर। एनडी भारत न्यूज आगरा से कन्हैयालाल दुबे की खास रिपोर्ट। 15 दिनों में कुछ लोगों द्वारा एक चिट्ठी इनके घर के आसपास डाली जाती थी, जिसमें ये बताया जाता था कि यदि अपने बच्चे को जीवित देखना चाहते हो तो कुछ पैसे की डिमांड की जाती थी। तो ये पैसा फलानी जगह पे लेके पहुंचो, अलग अलग जगह इसको बताई जाती थी। और पुलिस ने जब इन एंगल्स पे काम करना शुरू किया तो इसमें अभी कल 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक का नाम, मुख्य अभियुक्त का नाम कृष्णा उर्फ भजन लाल है। ये इनके मोहल्ले का ही व्यक्ति है। ये बाहर एक सर्विस सेंटर चलाता है। और इसके साथ दूसरा व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है उसका नाम राहुल उर्फ लक्ष्मी नारायण है। ये जो वादी मुकदमा है उनके घर के जस्ट सामने रहता है। विस्तृत पूछताछ करने पे इन लोगों ने अपने जुर्म को इकबाल किया। इन्होंने बताया कि 30/4/25 को इन्होंने बच्चे को बहला फुसला के, क्योंकि बच्चा इनको पहले से जानता था, इन्होंने अपनी गाड़ी पे उसको बैठाया और गाड़ी पे ले जाने के बाद 1.5 घंटे के अंदर उस बच्चे की हत्या कर दी और उसका शव राजस्थान में एक मनिया जगह में जाके एक पोखरे में, एक तालाब में उसका शव डाल दिया। जो बच्चा था उसके पिता के साथ इन दोनों का डिस्प्यूट रहता था और पास्ट में उन्होंने कुछ पैसे सर्विस सेंटर वाले कृष्णा को दिए थे। जब वो फिर से पैसे की डिमांड कर रहा था तो इस बार वादी के पिता ने पैसा देने से मना कर दिया, जिस कारण उत्तेजित होकर कृष्णा ने इस तरह का एक प्लान बनाया जिसमें वो बच्चे को किडनैप करके इन लोगों से पैसा की उगाही करना